नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो एआई से जुड़ी हुई है। कंपनी जो अपने 50% नीचे गिर चुका है। जहां कंपनी हाई जो पहुंचा था वहां से 50% नीचे गिर चुका है। कंपनी का नाम देख सकते हैं स्क्रीन में आप, केपीट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है 699 रुपये में, गिरावट 2.64% की गिरावट देखने को मिल रही है। और सारे निवेशकों का यही सवाल है कि आखिर यहाँ पे गिरावट का क्या हाल है, मतलब गिरावट कब रुकेगी या गिरावट का क्या कोई कंपनी की तरफ से कोई न्यूज आई है या फिर नहीं। यहाँ पे इस चीज को लेके सवाल उठ रहा है। कंपनी की बात करें तो एक सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन कंपनी है, ठीक है। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन का देखा जाए तो 19,150 करोड़ की ये कंपनी है और करंट प्राइस चल रहा है 699 रुपये। पेट्रोसिस स्कोर 9 का है, तो साफ साफ पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। पिछले 3 साल का प्रॉफिट 43.2% का है और सेल ग्रोथ 33.9% का। कंपनी की बात करें तो बुक वैल्यू 119 का ठीक ठाक का है, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सब कुछ आंकड़े सही हैं, इसके बावजूद भी इस टाइम गिरावट क्यों हो रही है, ये सवाल उठा है जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन लोगों का। सबसे पहले कंपनी का देखते हैं क्वार्टर रिजल्ट, और क्वार्टर रिजल्ट में देख लेते हैं कि पता चलता है कंपनी का सेल जो है 1617 करोड़ का हुआ है दिसंबर क्वार्टर में। लेकिन इस बार का प्रॉफिट कितना है, 133 करोड़, जब पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 169 करोड़ था, ठीक है। जो पिछले क्वार्टर में 169 करोड़ था, इस पर 133 करोड़ है। इसीलिए इस शेयर में प्रेशर दिखने को मिला। और एक और बात यहाँ पर देखी गई है कि 298 करोड़ पिछला क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, इस बार 311 करोड़ है। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, सेल बढ़ा है, लेकिन टोटल प्रॉफिट वो घट चुका है। और कंपनी का जो अदर इनकम की बात करें तो पिछला बार 24 करोड़ था, इस बार 26 करोड़ नेगेटिव में था, ठीक है। तो ये चिंता का विषय रहा कंपनी के लिए, क्योंकि कुछ चीजें अच्छी कुछ चीजें खराब, लेकिन ओवरऑल देखा गया कंपनी में क्या कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में है। इससे कंपनी का शेयर जो है प्रेशर में आ गया और यहाँ पर शेयर कहीं भी टिका नहीं और सारे लेवल को यहाँ ब्रेक करता हुआ गिर चुका है शेयर, ठीक है। और जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि दो देशों में जो लड़ाई चल रहा है तो पूरा ग्लोबल मार्केट रेड है। और ग्लोबल मार्केट अगर रेड है तो रेड होने की वजह से क्या होता है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर भी असर पड़ता है, और असर पड़ने से क्या होता है कि शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, ठीक है। जितने भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स है, हम देख सकते हैं कंपनी की जो वैल्यूएशन की बात करें तो कंपनी का जो वैल्यूएशन है, स्टॉक का पी 25.2 में थोड़ा सा हाई है। कंपनी का जो स्टॉक का पी है थोड़ा हाई है, इससे पता चलता है कि कंपनी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है। और जब भी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में होता क्या है कि अगर थोड़ी सी भी नेगेटिव न्यूज आती है तो वहां से शेयर आपको गिरावट देखने को मिलती है, और कोई बड़ी बात यहाँ पर नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है, क्योंकि देख सकते हैं कि 2009 से 91 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व्स है, और कर्ज कितना है, मात्र 529 करोड़, ठीक है। उससे 6 गुना ज्यादा कंपनी के पास रिजर्व है, ये अच्छी बात है और देखने वाली बात है। कंपनी की बात करें तो लॉन्ग टर्म के व्यू में बहुत अच्छी बात है और कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्म करके दिखा रही है। हालांकि इस क्वार्टर में कंपनी का सेल बढ़ा है लेकिन प्रॉफिट घटा है, लेकिन सेल तो बढ़ा है, ये अच्छी बात है। लेकिन कंपनी का ईपीएस जो है वो घट गया, क्योंकि ईपीएस हो गया 4.86% हो गया, ये बात है इस शेयर को लेकर। और दूसरी बड़ी बात क्या है कि एफआई के पास पहले 14.31% था, अब हो गया 13.57% का, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर है कि एफआई जब अपनी जो हिस्सेदारी मार्केट में लेकर आए, ठीक है, उससे क्या हुआ कि मार्केट में डायल्यूशन हुआ, और डायल्यूशन होने से क्या हुआ कि शेयर में प्रेशर पड़ा, और प्रेशर पड़ने से शेयर यहाँ पर गिरना स्टार्ट हो गया। कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई की बात है, ठीक है। डिमांड और सप्लाई, जब डिमांड बढ़ जाता है, जब डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है तो वहां पर तेजी देखने को मिलती है। लेकिन जहां सप्लाई ज्यादा होता है, डिमांड कम होता है, वहां पर आपको गिरावट देखने को मिलती है। और यहाँ पर भी वही हुआ, क्योंकि यहाँ पर प्रमोटर्स ने भी अपनी हिस्सेदारी कम की थी। प्रमोटर्स पास 39.44 था, तो अब प्रमोटर्स ने कर लिया 39.41, ठीक है। इसीलिए और यहाँ पर डीआई के पास देख सकते हैं 23.89% था, अब डीआई ने कर लिया 25.35, ठीक है। यहाँ तक कि म्यूचुअल फंड ने भी 0.76% की हिस्सेदारी थी, अब 0.73% की हिस्सेदारी है। तो यही तो कहने वाली बात है कि ये गिरावट कारण है प्रमोटर्स, एफआई, डीआई और अदर्स, इन सभी ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी को कम किया, ठीक है। और इससे वजह से क्या हुआ कि इस शेयर में आपको प्रेशर देखने को मिला और शेयर यहाँ से गिर चुका है। कंपनी का क्वार्टर नंबर इतना भी खराब नहीं आया,
लेकिन गिरने का कारण क्या रहा कि प्रमोटर्स, एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड्स, यहाँ तक कि पब्लिक ने भी अपनी हिस्सेदारी को यहाँ पर कम कर दी, जिसके वजह से ये शेयर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें अगर आप यहाँ सोच रहे हैं कि इसमें तेजी कब आएगी या फिर सपोर्ट कब आएगा, तो एक बात जान लीजिए, जब यहाँ एफआई एंट्री लेगी तब हो सकता है, या फिर कंपनी की तरफ से कोई बड़ी न्यूज आएगी तब वहां से ले सकता है, या तो मार्केट, ठीक है, जब या फिर इस शेयर में नए बायर्स यहाँ पे एंट्री लेते हैं तब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ऊपर की तरफ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इस शेयर में गिरावट है। गिरावट इतनी क्यों है? क्योंकि एफआई, डीआई, प्रमोटर्स, म्यूचुअल फंड, इन सभी ने अपने शेयर्स को मार्केट में लाया और वहां से इस शेयर को गिराया गया। ठीक है, यही कारण से इस शेयर आपको इतना नीचे की और आपको नजर आया, और कोई बड़ी बात नहीं है। कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। ठीक है, ये तो एक क्वार्टर में यहाँ पे थोड़ा सा खराब आया है, लेकिन कंपनी अच्छी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो गिरावट है वो बहुत चिंता का विषय है। और गिरावट का कारण क्या है कि सब प्रमोटर्स सभी ने अपनी हिस्सेदारी को बेचा है, उसकी वजह से यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। आपके पास कितने शेयर है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर कीजिएगा। और ये जो वीडियो है ये सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।